Hello everyone. So today's topic is crystal lattice and unit cell. आज हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है और ये बनता कैसे है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थ्री डायमेंशनल क्या होता है। थ्री डायमेंशनल 3D जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सपोज हमारा एक कमरा होता है, उस कमरे में लेंथ होता है, ठीक है, और हमारा ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो ये क्या है, एक हमारा थ्री डायमेंशन में एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से किसी भी हम मॉलिक्यूल का या किसी भी हम एटम का, किसी भी हम आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो इसी तरीके से एक लैटिस में हमको मिलता है, ठीक है। तो चलिए हमको इसको आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। सपोज हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मिलकर के क्या बना लेंगे, एटम बना लेंगे, और बहुत सारे एटम मिलकर के क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, है ना। तो जैसे ही एक सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है या कोई एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम बार बार एक ही मैनर पर मिलता जाता है, एक ही मैनर पर क्या होगा, मिलता जाएगा, एक चेन जैसे स्ट्रक्चर बना सकता है, एक जाल जैसे स्ट्रक्चर्स बना सकता है। तो ये जो रिपीटिंग पैटर्न होता है, जो एक ही रिपीट होते जा रहे हैं, है ना, एक ही पैटर्न पे रिपीट होते जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। इफ़ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, यदि हम इसको थ्री डायमेंशन में अरेंज करते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस पार्टिकल को इन अ क्रिस्टल इज अ रिप्रेजेंट diagrammatically in which each particle is depicted as a point. The arrangement is called a crystal lattice. तो जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का, वो एक क्रिस्टल के फॉर्म पे होगा, और ये क्या होगा, एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पार्टिकल्स होंगे ये एक पॉइंट में होंगे, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो अरेंजमेंट होते जाते हैं, ठीक है, अरेंज होते जाते हैं, कभी इस पॉइंट पे कभी इस पॉइंट पे। जैसे मैं स्ट्रक्चर्स बताती हूँ, जैसे ये हम यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ये वाले, है ना। तो ये जैसे हमारे पास एक एक पॉइंट है, ये पॉइंट को यदि हम ऐसे जोड़ देते हैं तो एक जाल बन जाता है, एक इस तरीके से क्या बन जाएगा, जाल जैसा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लैटिस बोलते हैं या क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। यही है जो अरेंजमेंट होता है। दस अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, यदि इस पॉइंट को हम थ्री डायमेंशन में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, अरेंज कर देते हैं इन स्पेस, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो हम इसी को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। देखो ये थ्री डायमेंशन दिख रहा है ना, ये कैसे दिखाई दे रहा है, हमारा थ्री डायमेंशनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, हाइट भी है, और ये हमारे पास क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, सब है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, थ्री डायमेंशन में, ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर में है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं तो ये इसमें जो डायमेंशन होते हैं, है ना, इसमें जो डायमेंशन दिखाई देते हैं, ये जो लैटिस होते हैं इसमें 14 होते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशन लैटिस। तो इसमें थ्री डायमेंशन कितने होते हैं, 14 पॉसिबल है। दीज आर कॉल्ड अ ब्रेविस लैटिस, इसको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। इस लैटिस को हम क्या बोलेंगे, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया उसको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। समझ आया, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो रेगुलर एक पैटर्न पे अरेंज होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल या फिर कोई एटम या फिर कोई आयन भी हम बोल सकते हैं। ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म पे होते हैं, और ये सारे पार्टिकल जो होते हैं वो एक एक पॉइंट पे अरेंज होते हैं, ठीक। और ये एक रेगुलर होते हैं थ्री डायमेंशन में, एक पॉइंट जो होते हैं, एक एक पॉइंट जुड़ जुड़ के एक जाल जैसा स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस बना लेता है। इसमें कुछ कितने लैटिस होते हैं, कुल 14 लैटिस इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट। जितने भी हमारे पास पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं उसको हम लैटिस साइट बोलते हैं। ये हमारे पास जितने भी लैटिस पॉइंट है, ठीक है, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये क्या है, लैटिस पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गए
सेकेंड है ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। तो जितने भी पॉइंट्स हैं क्रिस्टल लैटिस में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो पार्टिकल्स हो सकते हैं, या तो वो एटम हो सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो वो आयन हो सकते हैं। लैटिस आयन आर ज्वाइंट बाय स्ट्रेट। तो जो पॉइंट्स है, जो गोल गोल मैंने दिखाया, वो जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन से क्या होंगी, जुड़ी होंगी। स्ट्रेट लाइन्स टू ब्रिंग आउट द जियोमेट्रिकल ऑफ द लैटिस। पूरे जाल में एक स्ट्रेट लाइन से क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन repeated in different direction generate the entire lattice। जो यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, जो हमारा एक जाल जैसा स्ट्रक्चर, एक बॉक्स दिखा, उसमें से कोई हम एक क्यूबिक सेल ले लेते हैं, कोई भी एक सेल ले लेते हैं, जो हम क्या उसको बोलेंगे हम यूनिट सेल। जैसे सपोज इसमें हम इस स्ट्रक्चर्स में क्या देख रहे हैं, ये तो एक क्रिस्टल लैटिस है, इसमें एक पोर्शन हम देख सकते हैं ये, ठीक है, एक क्यूब सेल, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट सेल। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस। इसमें क्या होगा, 3 एजेस होते हैं इस डायमेंशन में, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। दिस एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो अल्फा होता है वो बी और सी के बीच में होता है, बीटा जो होता है वो ए और सी के बीच में होता है, और जो गामा होता है वो ए और बी के बीच में एंगल क्रिएट करता है। दस ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। तो हमारे पास जो मापने का जो पैरामीटर है वो हमारे पास 6 हैं, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। दिस पैरामीटर ऑफ अ टिपिकल यूनिट सेल। तो हम इसी पैरामीटर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, देखो हम लेते हैं ए और इसको हम बी मान लेते हैं, और ये जो हो गया हमारे पास सी। ठीक है, ए और सी के बीच में ये बीटा, ठीक है, बी और सी के बीच में क्या है, गामा, और ए और बी के सी और बी के बीच में क्या है, अल्फ़ा, और ए और बी के बीच में क्या है, गामा। तो इस तरीके से ये क्या है, 6 पैरामीटर हमारे पास अरेंज हो जाते हैं एक यूनिट सेल में। तो ये एक पैरामीटर है किसको, एक यूनिट सेल को नापने के लिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।